हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यानी नीतीश की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में हम वर्ग 8 के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके सबसे पहले सवाल में है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम को लिखें। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने योज्य प्रतिलोम के विषय में बात किया है। तो पहला सवाल है 2/3। इसमें हमें 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम में हमें ऐसे संख्या से इसको जोड़ना होता है जिसको जोड़ने पर योगफल हमें 0 प्राप्त हो। तो हमें पता है कि 2/3 में अगर हम -2/3 से योग करें तो इसका योगफल हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम और ये वाली संख्या इस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बस कुछ नहीं करना है, इसके नेगेटिव वाले को पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर देना है। तो इसमें हो जाएगा 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3। बिल्कुल उसी तरह -16 का योज्य प्रतिलोम +16 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम -16 में +16 जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल हमें 0 प्राप्त होगा। और इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि 0 में 0 जोड़ने पर ही हमें 0 प्राप्त होता है। तो 0 प्राप्त करने के लिए 0 में 0 जोड़ा तो 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 ही होगा। बिल्कुल उसी तरह इस वाले सवाल में भी अगर देखें 13/-5 का योज्य प्रतिलोम अगर निकाले तो इसका भी बिल्कुल वही काम करना है जो पीछे वाले में किया। यहाँ देखिए कि -5 जो है ये नीचे है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस नीचे हो अथवा ऊपर हो। जब -13/5 को हम -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये -13/5 मिलता है। तो इस हिसाब से माइनस नीचे अगर हो तो उसको ऊपर हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इस वक्त, इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस 13/-5 को प्लस कर देंगे, ये 13/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अगले सवाल में अगर हम देखें तो का योज्य प्रतिलोम 25/9 है, तो इसका -25/9। -15/8 है तो इसका योज्य प्रतिलोम 15/8 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह इसका भी का योज्य प्रतिलोम माइनस है तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस कर देना है। प्लस में -5/7 -2/15 है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में 2/15। हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव संख्या है, उसमें जोड़ लिखें अथवा ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के विषय में। सवाल नंबर 2 में है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि उस संख्या से उस संख्या को गुणा करना है कि योगफल, इस योज्य प्रतिलोम में योगफल 0 आता था और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर हमारा गुणनफल 1 आएगा। तो अगर हम इस वाली संख्या को ले लें -13 को, तो -13 को हम किस संख्या से गुणा करें कि हमारा योगफल 1 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को उल्टा कर देंगे। 13 का मतलब होता है 13/1, और हम क्या करेंगे कि इस वाले 1 को ऊपर लेकर चल जाएंगे और ये वाला 13 नीचे, चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर हो, 13 से 13 शहीद हो जाता है और हमें गुणनफल मिलता है 1। तो इसमें हमारा -13 का जो
गुणात्मक प्रतिलोम है ये हो जाता है -1/13 या 1/-13, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर हो या नीचे। अब 5/4 है तो इसको हम अगर देखें 5/4 को हम 4/5 से अगर मल्टीपल करें तो ये सारा का सारा एक में शहीद होकर के गुणनफल हमें प्राप्त होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। तो 5/4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लिख लेंगे 4/5। अब अगले सवाल को अगर हम देखें 4/-7 है, इसको हम किससे गुणा करें जो हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो इसको हम क्या करेंगे -7/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से 4 एक बार में, 7 से 7 एक बार में, सही हो गया। अब 1 से 1 को गुणा करने तो 1 तो मिलेगा ही। 4/-7 का हो जाता है हमारे पास युज्य प्रतिलोम -7/4। बिल्कुल उसी तरह -5 और -8 है, इसको हम अगर करें तो -5/-8 में अगर हम गुणा करें -8/-5 से तो ये भी कट जाएगा सारा का सारा, तो मिलेगा हमें 1। मतलब ये हुआ -5/-8 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम -8/-5। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट लिखते चले जाएंगे। अगली संख्या है -1। तो -1 को किस संख्या से गुणा करें कि हमें -1 से ही अगर हम गुणा करेंगे तो फिर हमें 1 प्राप्त होगा, ऐसी तो कोई संख्या है नहीं। तो हम क्या करते हैं, -1 को -1 से गुणा करते हैं तो हमें प्लस में 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 का योज्य प्रतिलोम नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम -1 है। तो यहाँ पे हम -1 भर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। इसमें इस व्यंजक को सरल करना है और सही नियम का यूज़ भी करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये नीचे हरों को अगर देखें, ये 3 है और ये 3 है, ये 5 है और ये 5 है। तो अगर हम एक जैसे हर को एक साइड में कर ले तो हमारा जो भिन्न का जोड़ है वो आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम से इसका हल निकालेंगे तो ये 4/3 यहाँ रह गया, 3/5 ये इसको हटाएंगे यहाँ से और इस वाले 5 वाले को यहाँ ले आएंगे, -11/5, फिर प्लस, फिर -2/3 और फिर प्लस इस वाले को तो यहाँ ले ही आए, ये 3 वाले को पहले इधर लाना है, -2/3 प्लस 3/5 जहाँ का वहीं रह जाएगा, ये 11/5 इधर आ जाएगा इसके पास। हमने क्या किया, बस इस वाले को इसके बगल में डाल दिया और इस वाले को इसके बगल में। इसका मतलब हुआ कि क्रम का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आपस में अदला बदली करना। तो जब इन दोनों का एलसीएम, हालांकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 4 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 4/2, ठीक है। और प्लस जहाँ की वहीं रह जाएगा, ये 3/5, दोनों साइड 5 है तो 5 का 5 हो जाता है 3 और -11। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 2/3 और यहाँ हमें मिलता है 3 में से 11 गया -8/5। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। 5 और 3 का एलसीएम हो जाता है हमारा 15 और जब 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो जाता है। 5 3 ज़ा 15 होता है तो 3 से अब डिवाइड करेंगे 8 को तो 3 8 ज़ा 24। अब हमारे पास बचता है बस माइनस में 14/15, यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे।
सवाल में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या एक दूसरे से कट रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 भागों में बटा हम देख सकते हैं, बीच में प्लस का या माइनस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में। हम क्या करेंगे, ये 2 से 7 बार में इसको कटा देंगे और ये 3 से 2 बार में इसको कटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 हो जाता है, वो माइनस में, और यहाँ 35 नीचे। अब अगला वाला देखें, माइनस में तो है ही है, 3 को तो कटा चुके हैं हम, 1 रह गया है ऊपर और नीचे रह गया है 4। अगले वाले में हम अगर जाएँ तो प्लस में ऊपर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 7 5 से यहाँ पे 35 हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ भी डिनोमिनेटर यानी कि हर के रूप में 35 है और यहाँ भी हर 35 है, तो हम क्रम विनिमय का नियम यहाँ भी यूज़ करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो -6/35 यहाँ रह गया और प्लस में 1/35 यहाँ आ जाएगा, उठ करके इधर आ जाएगा, और ये माइनस वाला 1/4 ये इधर जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम, इन दोनों को एक साथ करेंगे, 35 और 35 का यहाँ रह गया हमारा 35 और यहाँ -6 है, -6 यहीं आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा और फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ आता है हमारा 5, वो भी माइनस में /35 माइनस में 1/4। अब 5 से 7 बार में ये तो सही हो जाता है, तो बच गया हमारे पास 1/7 माइनस 1/4, ये भी माइनस में ही है। अब इसका सॉल्यूशन निकालें अगर हम, 7 और 4 का हो जाता है 28, इसका एलसीएम 28 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 और ये माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस में 7 और यहाँ पे 7 से 4 बार में डिवाइड किया तो 4 आया, तो यहाँ माइनस में 4 ही होगा। ठीक है, और 4 से 7 बार में 28, तो 7 बन जा 7, तो यानी कि 7 4 माइनस में 11/28 हमारा आंसर आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथे नंबर सवाल में है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या है, तो व्युत्क्रम का मतलब बिल्कुल वही है जो गुणात्मक प्रतिलोम हम बनाए थे। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम एक ही चीज़ है। तो 5/18 को गुणा करना है, तो हमने लिख लिया 5/18 को गुणा करना है -7/72 के व्युत्क्रम से, यानी कि इसी के गुणात्मक प्रतिलोम से। तो इसको क्या करेंगे, 72 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और -7 को नीचे। अब 18 के टेबल में 72 तो आसानी से आ जाता है, 18 4 72, और ये अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 5 का हो जाएगा 20/-7। आपको पता है -7 ऊपर चला जाएगा, 20/7। अब जब हम इसका मिश्र भिन्न निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पूर्णांक नीचे हो गया 7 और ऊपर बच गया 6, यानी कि ये हो गया 2 पूर्णांक 6/7। इसके बाद वाला जो सवाल है उसमें ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा नियम है। तो इसमें हम देख पाते हैं कि ये वाला इसके साथ मल्टीपल होकर के यहाँ दिख रहा है और प्लस का साइन यहाँ आ जा रहा है, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ दिख रहा है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अब आपको याद होगा कि a इंटू बी प्लस सी बराबर हुआ था कि a इंटू बी प्लस बी इंटू a इंटू सी। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है वितरण नियम, अंग्रेजी में कहेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, ये है इसका आंसर। और अंग्रेजी में क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला है
कि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है अथवा नहीं है। तो हम देख लेते हैं। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो गुणनफल उसका क्या आता है? 1 आता है, सीधी सी बात है। तो हम इसको और इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो -1 होल 1/8 को हमने गुना करना है 8/9 से। बहुत आसान। इसको जब विषम भिन्न में बदलना पड़ता है तो क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8, -8 को 1 से ऐड किया तो 9/8, -9/8/9, 9 से 9 शहीद हो गया बट -1 बार हुआ। और ये तो एक बार में हुआ है, तो इसका गुणनफल हमें प्राप्त होता है -1। तो लिखेंगे अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, बस इतने से बात की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि 3/1/3 गुणात्मक प्रतिलोम है 0.3 का अथवा नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो गुणनफल 1 आएगा, वरना 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले इसको लिख लेते हैं 3/1/3 गुणा 0.3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 1 को जोड़ा, ये हो जाता है 10/3। और गुणे में 0.3 को जब हम दशमलव भिन्न से सामान्य भिन्न में लाते हैं तो दशमलव हट जाता है तो नीचे 10 आता है। और ये 10 से 10 शहीद हो जाता है, 3 से 3 शहीद हो जाता है। तो दोनों साइड हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/1 आया। 1/1 का मतलब 1 आया। अगर अब तो हमें पता चल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो लिखेंगे अतः 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अथवा यहाँ पर एक ही शब्द में आंसर दे सकते हैं हम, हाँ ये भी सही है। अब 8वें नंबर के सवाल में कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम का इस्तेमाल करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमने क्या करना है कि -3/4 को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें याद है कि पहले इससे इसको गुणा करेंगे और फिर इससे इस वाले को गुणा करेंगे। हम क्या करते हैं, जो जैसे वैसे लिख दिया और इसको गुणा किया 2/3 से। अब प्लस है यहाँ पर तो प्लस लेना होगा हमें। अब अगला वाला क्या है कि वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -3/4 इंटू -5/6। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली बार 2 से 2 सही, 2 बार में शहीद हो गया, -3 और 3 कटा, वो भी -1 बार में। अब 3 के पहाड़े से हम 2 बार में इसको कटा सकते हैं। अब जो है ये कटेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1/2 आया हमारे पास। प्लस में है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे 5/8 आता है। अब हम इसका करेंगे भिन्न का जोड़ की तरह काम। 2 और 8 का एलसीएम आ जाता है 8। 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 बार में होगा, और 4 से फिर -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है -4। और फिर प्लस को प्लस की जगह रख देते हैं। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 से फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। बिल्कुल आसान सा नियम है कि नीचे से नीचे वाले को डिवाइड और फिर ऊपर वाले के साथ
मल्टीप्लाई, बस इतना सा ही काम है। अब देखिए इतना करने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा -4 + 5, 4 माइनस में और 5 प्लस में, तो यहाँ हमारे पास 1/8 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर। और अगले वाले में कि 5/6 है और इसको मल्टीप्लाई करना है -2/5 और 3/10 से। हम क्या करेंगे 5/6 इंटू -2/5 प्लस फिर से 5/6 और इंटू 3/10। हमने क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इस वाले को मल्टीप्लाई किया और बाकी कुछ भी नहीं किया। अब जहाँ कट रहा है वहाँ कटा देंगे। 5 से 5 कट जाता है, 2 से 3 बार में ये कट जाता है। अब 5 से 2 बार में ये कट जाता है और 3 बन जा से 2 बार में ये कट जाता है। अब जो बच गया हमारे पास उसका निकालेंगे प्रोडक्शन यानी गुणनफल। अब क्या करते हैं हम 1 से यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, तो 1 से -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 बचा और नीचे है हमारे पास 3, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी 1 बार में इसको घटाया गया, तो ऊपर बच गया हमारे पास 1 और नीचे हमारा 2 2 4। अब जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा हमारा 12 और 3 से 4 को 4 बार में ये 12 आता है, 4 से ऊपर वाले को गुणा किया तो 4 बन जा -4 हो जाएगा और प्लस में इधर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1/12। यही है इसका आंसर। अगले सवाल यानी 9 नंबर में हम देखेंगे कि ये सवाल है, इसको मिलान करना है। अगले पार्ट में मिलान करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं और उन नियमों को हमने नहीं लिखा है, हम डायरेक्ट उसके नियम को उसके सिद्ध में लिख देंगे। तो पहला वाला जो है ये हमें क्या दिखाता है 1/2 + 3/4 और यहाँ पे बिल्कुल उसी को अदला बदली कर दिया है। तो जब ये एक दूसरे को उलट पलट कर देता है तो इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। और ये योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। अगले में 5/6, 4/3 और ये इस वाले में या 3 होना चाहिए। इस वाले को क्या किया, एक दूसरे के साथ अदल बदल कर दिया, तो ये भी क्रम विनिमय नियम है। यह है गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जोड़ तो हो रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, दोनों साइड में जोड़ वही है, क्रम बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ब्रैकेट एक बार पहले है एक बार बाद में है, तो ये हो जाता है हमारा सहचर्य नियम। और ये योग में है यानी जोड़ में है, तो ये हो गया हमारा योग का सहचर्य नियम। इसके बाद वाले में हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया गया है 1/4 + 3/8, इसको जोड़ करके निकाला गया है 5/8। तो इसे हम कहते हैं संवरक या संवृत नियम, संवरक या संवृत नियम। इसके अगले वाले पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम काम किया गया है। 5 है तो 5 है, 1/2 है तो 1/2 है, 3/4 है तो 3/4 है, कुछ नहीं किया इसमें क्या किया है कि एक क्रम को बदल दिया गया है। ये 5/1 को पहले इस वाले में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे और इस वाले में इस वाले पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे योग का सहचर्य नियम था, इस पे है गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम। इसके बाद वाले में
0 ऐड करके निकाल दिया गया है। तो आपको याद होगा कि 0 क्या है, योग का तत्समक है। तो हम लिख लेंगे कि -5/4 ये योग का तत्समक है, योग तत्समक, अथवा योग की जगह योज्य तत्समक आपके सवाल में दिया होगा। उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई करके वही संख्या निकाल रहा है। तो आपको याद होगा कि 1 क्या है, तो गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक। अगले वाले में अगर देखें तो 5/2 को क्या किया इसने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देखिए, और इस वाले को फिर से इस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सवाल बनाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण नियम। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, गुणा करके 1 निकाल दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसके विषय में कि जब गुणनफल 1 आता है तो होता है गुणा का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला है जोड़ करके शून्य निकाल दिया। अब ये तो और आसान है, क्या करना है इसमें, जब जोड़ करके 0 निकल जाता है तो ये होता है योग का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। तो चलिए ये प्रश्नावली 1.1 हमारा समाप्त हो जाता है यहीं पर, और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।